प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे हम बेस्ट फ्लैक्सी कैप फंड्स के बारे में। तो एज ऑलवेज हमारा एजुकेशनल चैनल है, तो सिर्फ मैं आपको कुछ नाम नहीं बताने जा रहा हूँ फ्लैक्सी कैप फंड्स के, बल्कि कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस दिखाऊंगा, जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे कि हमने किस बेसिस पे इन टॉप फ्लैक्सी कैप फंड्स को सेलेक्ट किया है। अगर आप अपना हार्ड अर्न मनी बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तब तो लास्ट में जाएं, आपको बेस्ट फंड्स का डिटेल मिल जाएगा। और अगर आप अपना हार्ड अर्न मनी सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम्स नहीं हो, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे YouTube चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले ऑफ कोर्स हमें जानना होगा कि फ्लैक्सी कैप फंड्स होते क्या हैं, और तभी हमें पता चलेगा कि हमें इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। फ्लैक्सी कैप फंड, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, फ्लैक्सी कैप, तो ये फंड्स अपना इन्वेस्टमेंट कहीं भी कर सकते हैं। यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको यहाँ पे इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बेसिस मार्केट कंडीशन फंड मैनेजर ये डिसाइड करेगा कि लार्ज कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में कितना इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे आप जब लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप के स्टॉक्स में ही होगा ना। मार्केट कंडीशन कैसा भी हो, फंड मैनेजर को लग रहा है कि लार्ज कैप से ज़्यादा रिटर्न नहीं आएगा, फिर भी उसे ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप के स्टॉक्स में ही करना होगा। उसी तरह से मिड कैप, स्मॉल कैप के फंड जो हैं वहाँ पे ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में ही करना होगा। मान लीजिए फंड मैनेजर को लग रहा है कि नहीं, अब बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है मिड कैप, स्मॉल कैप, अब आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो सकता है, उसके बाद भी वो अपना एक्सपोजर ज़्यादा कम नहीं कर पाएंगे मिड कैप, स्मॉल कैप में, क्योंकि वहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन फ्लैक्सी कैप फंड्स में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फंड मैनेजर बेसिस मार्केट कंडीशन कोई भी एलोकेशन ले सकता है। इसीलिए फ्लैक्सी कैप फंड्स को इक्विटी फंड्स में बहुत अच्छा ऑप्शन, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है। फ्लैक्सी कैप फंड्स भी प्योर इक्विटी फंड्स हैं, दैट इज ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट इक्विटी में ही होता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट या फिर एग्रेसिव है तभी इन्वेस्टमेंट करें, और साथ ही इंश्योर करें कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर से ज़्यादा जरूर हो। यहाँ पे आप उन सारे फ्लैक्सी कैप फंड्स का डिटेल चेक कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट किया हुआ है। तो यहाँ पे इन फंड्स का AUM, दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट, और साथ ही इनके डायरेक्ट प्लान का 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर के रिटर्न्स चेक कर सकते हैं, और साथ ही बेंचमार्क का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि बेंचमार्क के मुकाबले ये फंड्स परफॉर्म कैसा कर रहे हैं। हमें फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का कुछ टॉप फंड सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले हम उन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि रिलेटिवली नए फंड्स हैं, जिन्होंने 3 ईयर्स भी कंप्लीट नहीं किया हुआ है, और साथ ही वैसे फंड्स जो कि बहुत छोटे फंड है AUM वाइज, जिनका AUM 500 करोड़ से भी कम है। देखिए, अगर किसी ने नए फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जिसने 3 ईयर्स भी कंप्लीट नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे अगर आपका फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है तब तो वहाँ कंसर्न नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि ऑलरेडी आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। हाँ, अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है तब वहाँ पे हमें डिटेल रिव्यू करना चाहिए। और देखिए, छोटे AUM के साथ प्रॉब्लम ये होता है ना कि अगर मार्केट ज़्यादा गिर गया तो ऑलरेडी AUM बहुत छोटा है, मतलब जो थोड़ा बहुत AUM है वो भी खत्म हो जाएगा, तो फंड मैनेजर को उसे मैनेज करने में प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे जिन फंड्स को हम फाइनल लिस्ट से रिमूव कर रहे हैं उनके 1 ईयर को मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है। अगर उस पीरियड में वो अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं तो यहाँ पे तो कंसर्न नहीं होना चाहिए ना कि बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, तब तो परफॉर्मेंस ठीक है। आगे देखते हैं परफॉर्मेंस कैसा आता है। अभी तक परफॉर्मेंस ठीक है। यहाँ पे देखिए, सैमको का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे ना लास्ट 1 ईयर, तो मैंने बिल्कुल रेड कलर से हाईलाइट किया, परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और उसी तरह से श्रीराम और सुंदरम भी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं लास्ट 1 ईयर में। और यहाँ पे देखिए, मेरे ऑल्दो बीट नहीं कर पा रहा है लेकिन बेंचमार्क के आसपास से रिटर्न है। नावी का भी देखिए तो परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं है, बेंचमार्क से बहुत कम रिटर्न है। तो नाउ देख लेते हैं कि इन फंड्स को रिमूव करने के बाद कौन कौन से फंड्स बचते हैं। तो देखिए, ये फंड्स हैं हमारे पास। अगेन हमें कुछ टॉप फंड सेलेक्ट करना है, तो इन फंड्स में से हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जब भी हम किसी भी एक्टिवली मैनेज्ड फंड में ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो देकर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए कि वो फंड ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट कर पाए। हर एक होराइजन में बीट करना अगर नहीं भी करता है तो चलता है,
कभी कभी किसी फंड में अंडर परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत हो सकता है, वो चलता है, लेकिन ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने उन सारे फंड्स को रेड कलर से हाईलाइट किया है जहाँ पे ये फंड्स ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक डिटेल मैं शो करना चाहूँगा, एक्सेस फ्लेक्सी कैप फंड, यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा आ रहा था कुछ समय पहले अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे, लेकिन अब देखिए लास्ट 1 ईयर बेंचमार्क को ये फंड बीट कर पा रहा है, लेकिन 3 ईयर में देखिए अभी भी कितना ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है। तो इससे मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ग्रोथ और वैल्यू मैंने आपको बताया था कि दिसंबर तक मोस्टली ग्रोथ वाले जो वैसे फंड्स जो कि अपना इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक से कर रहे हैं, देखिए अगर किसी ने पोर्टफोलियो ही अच्छा नहीं बनाया है तब तो ग्रोथ हो वैल्यू डजेंट मैटर, उसका परफॉर्मेंस ही नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी ने पोर्टफोलियो ठीक ठाक से बनाया है ग्रोथ वाले, तो वहाँ पे आप देखेंगे ग्रोथ जो स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग वाले फंड्स हैं उनका परफॉर्मेंस वापस आ रहा होगा। तो इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए एक्सिस फ्लेक्सी कैप जो कि बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा था, वहाँ परफॉर्मेंस वापस आया है। ये है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के कुछ अच्छे क्वालिटी के फंड्स, इसलिए अच्छे हैं क्योंकि ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। तो अगर किसी के पोर्टफोलियो में इस तरह के फंड्स हैं तो इन फंड्स को बुरा नहीं बोला जाएगा। नाउ अगेन हमें टॉप फंड सेलेक्ट करना है, तो इनमें से वैसे फंड्स को हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे। नंबर 1 जो कि लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, मतलब एटलीस्ट 5 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। तो जैसे 2 फंड्स हैं, बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप, देखिए परफॉर्मेंस तो इनका ठीक है, उसी तरह से ICICI, दोनों का परफॉर्मेंस अच्छा है, ठीक है, लेकिन हाँ ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें तो 5 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो इसके कारण हम रिमूव करेंगे। आपको पता चलेगा मैं क्यों रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि 5 और 10 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड हम आने वाले स्लाइड्स में चेक करेंगे इसीलिए। लेकिन हाँ करंट परफॉर्मेंस वाइज दोनों फंड्स अच्छा कर रहे हैं, और साथ ही वैसे फंड्स को भी हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को एटलीस्ट 2% के मार्जिन से बीट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि देखिए कोई भी फंड अपने बेंचमार्क को जितने बड़े मार्जिन से बीट कर सके उतना अच्छा है ना, वो फंड उतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो यहाँ पर उन सारे फंड्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पे देखिए इन फंड्स को मैंने रेड कलर से हाईलाइट नहीं किया क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पे ये बुरे फंड नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो भी हाईलाइटेड फंड्स हैं सभी फंड्स को हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव कर रहे हैं। ये हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के 7 टॉप फंड्स। नाउ इन 7 टॉप फंड्स का हम कुछ और डिटेल्स चेक करेंगे, उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर पाएंगे कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का टॉप फंड हम किसे सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप इन फंड्स का 5 ईयर और 10 ईयर का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं। इक्विटी फंड्स है ना, तो यहाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, मीडियम टर्म 5 to 10 ईयर और लॉन्ग टर्म मोर देन 10 ईयर्स। तो इसीलिए मैंने 5 ईयर और 10 ईयर का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स यहाँ पे लिया हुआ है इन फंड्स का। तो देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा से हम रिस्क चेक करते हैं, जितना कम हो उससे पता चल रहा है कि उतना कम रिस्क है। स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब होता है ना कि जो एवरेज रिटर्न है, मीन रिटर्न है, उससे रिटर्न कितना ज़्यादा ऊपर या नीचे आता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन में जब रिटर्न बहुत ज़्यादा आ रहा है उसके कारण भी आपका स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा हो जाएगा, और रिटर्न बहुत कम आ रहा है उसके कारण भी आपका स्टैंडर्ड डिविएशन बढ़कर आएगा। दोनों को, अप साइड और डाउन साइड दोनों को ये कैप्चर करता है स्टैंडर्ड डिविएशन। जितना ज़्यादा होगा उससे पता चल रहा है कि उतना ज़्यादा वोलाटाइल है वो फंड। बीटा अगेन इंडेक्स के मुकाबले इस फंड का मूवमेंट कैसा, ये आपको पता चलता है। तो इंडेक्स का जो बीटा लेते हैं 1 लेते हैं, तो 1 से कम है, मतलब इंडेक्स के मुकाबले वो कम वोलाटाइल है। शार्प रेशियो से हमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पता चलता है, मतलब कि कोई भी फंड जो रिटर्न जनरेट कर रहा है उसके लिए कितना ज़्यादा रिस्क ले रहा है। तो शार्प रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है, लेकिन 1 से ज़्यादा अगर शार्प रेशियो है तो उसे अच्छा माना जाता है, और 2 के आसपास अगर शार्प रेशियो है तो बहुत अच्छा माना जाएगा। अल्फा का मतलब हुआ कि बेंचमार्क के मुकाबले किस तरह का आउट परफॉर्मेंस जनरेट कर रहा है। अगेन जितना ज़्यादा अल्फा है उतना ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर इन 7 फंड्स का परफॉर्मेंस देखते हैं तो किसका परफॉर्मेंस आपको सबसे अच्छा लगेगा। तो अल्फा और शार्प रेशियो अगर आप देखें, देखिए जेएम फ्लेक्सी कैप, पराग पारेख और क्वांट का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे 5 ईयर और 10 ईयर में, तो इन दोनों का परफॉर्मेंस रिलेटिवली, देखिए परफॉर्मेंस सभी का अच्छा है यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए 7 में आए हैं सारे फंड, लेकिन रिलेटिवली इन 3 फंड्स का परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के टॉप 3 फंड्स। तो यहाँ पे अगर इन फंड्स में से कोई फंड हमें सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा फंड हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल है। तो कुछ और डिटेल्स हम चेक करते हैं इन फंड्स का। तो देखिए टर्नओवर रेशियो यहाँ चेक कर सकते हैं। टर्नओवर रेशियो से हमें पता चलता है कि कोई भी फंड या फिर फंड मैनेजर
एक साल में कितना ज़्यादा स्टॉक्स का बाय एंड सेल करता है। तो अगर टर्नओवर रेशियो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि स्टॉक्स का बाय सेल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए पराग पारक फ्लेक्सी कैप फंड कितना कम है टर्नओवर रेशियो, मतलब कि ज़्यादा बाय सेल नहीं हो रहा है। जबकि जेएम और क्वांट का देखिए कितना ज़्यादा है, मतलब बाय सेल बहुत ज़्यादा करते हैं ये अपने पोर्टफोलियो में। ये देखिए पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब कि पता चलेगा कि वैल्यू स्टाइल या फिर ग्रोथ स्टाइल को फॉलो कर रहा है वो फंड। तो ज़्यादा है तो पता चलेगा कि ग्रोथ स्टाइल को फॉलो करता है, कम है तो वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए कितना कम है इसका पराग पारक। तो पराग पारक जो एएमसी है वो वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए जाना जाता है, इसीलिए कम है। जबकि इन दोनों का देखिए रिलेटिवली आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एसेट एलोकेशन देखिए, इक्विटी में कितना इन्वेस्टमेंट है, डेट में कितना और कैश में कितना है। तो यहाँ पे देखिए पराग पारक और क्वांट का अगर आप देखेंगे ना, तो डेट और कैश में इनका एलोकेशन देखिए रिलेटिवली बहुत ज़्यादा है। इन्होंने बहुत ज़्यादा एलोकेशन लिया हुआ है, खासकर पराग पारक तो बहुत ज़्यादा और क्वांट का भी ज़्यादा है। जबकि जेएम फाइनेंशियल पूरी तरह से ऑलमोस्ट पूरी तरह से इन्वेस्टेड है। यहाँ पे देखिए अगेन मार्केट कैप एलोकेशन कि भाई लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कितना एक्सपोजर ले रहे हैं ये। पराग पारक का देखिए पूरा का पूरा ऑलमोस्ट लार्ज कैप में एक्सपोजर है, यहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत कम एक्सपोजर है। जेएम फ्लेक्सी कैप देखिए ये ना मल्टी कैप फंड की तरह ऑलमोस्ट काम कर रहा है। लार्ज कैप में तो एक्सपोजर है, लेकिन मिड कैप में भी अच्छा खासा एक्सपोजर है और स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। और क्वांट का अगर देखेंगे तो यहाँ पे लार्ज कैप में एक्सपोजर लिया गया है और स्मॉल कैप में एक्सपोजर ज़्यादा लिया गया है। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि फ्लैक्सी कैप फंड में बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, मोस्टली लार्ज कैप में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और साथ ही थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहते हैं, तो फ्लैक्सी कैप फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर आपको ऐसा फ्लैक्सी कैप फंड चाहिए जहाँ की मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए, तो उसके लिए जेएम फ्लैक्सी कैप कंसिडर किया जा सकता है। और एक ऐसा फ्लैक्सी कैप फंड जिसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल या फिर स्ट्रैटेजी दूसरे फंड से थोड़ा अलग हो, ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा चेंजेस करे पोर्टफोलियो में, तो वहाँ पे क्वांट जैसे फंड्स को कंसिडर किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए इनका पोर्टफोलियो आप चेक कर सकते हैं, इससे भी पता चलेगा कि आपके लिए फंड सूटेबल है कि नहीं। लाइक पराग पारक देखिए ना, यहाँ पे आपको PSUs भी अच्छा खासा मिल रहा है। लाइक पावर ग्रिड में देखिए 7% का एक्सपोजर है, कोल इंडिया में भी 6.5% का एक्सपोजर है। और यहाँ पे बैंक्स देखिए HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक बैंक में भी बहुत बड़ा एक्सपोजर लिया गया है। यहाँ पे पराग पारक का फॉरेन इक्विटी होल्डिंग चेक कर सकते हैं। मेटा दैट इज फेसबुक, अल्फाबेट दैट इज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, तो 12.4% के आसपास का फॉरेन इक्विटी में एक्सपोजर है। तो अगर आपको फॉरेन इक्विटी में एक्सपोजर चाहिए तभी इस फंड को आप कंसिडर करें। और जेएम फ्लैक्सी कैप देखिए, यहाँ भी आपको बैंक में अच्छा खासा एक्सपोजर मिल रहा है, HDFC, ICICI, SBI। और क्वांट का पोर्टफोलियो ऑफ कोर्स इनका तो रिलेटिवली थोड़ा अलग रहता है पोर्टफोलियो, तो यहाँ पे आपको बैंक नहीं देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हाँ फाइनेंशियल में एक्सपोजर है, लाइक बजाज फाइनेंस में देखिए अच्छा खासा है, LIC में देखिए बहुत बड़ा एक्सपोजर है, अदानी ग्रुप में यहाँ पे आपको एक्सपोजर मिलेगा, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में ऑलमोस्ट 10% का एक्सपोजर है, ITC में ऑलमोस्ट 9% का एक्सपोजर है। तो पोर्टफोलियो वाइज ऑफ कोर्स क्वांट का पोर्टफोलियो आपको ज़्यादातर केसेस में बिल्कुल अलग देखने को मिलेगा। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आने वाले दिनों में हम इक्विटी म्यूचुअल फंड के जो दूसरे कैटेगरीज हैं उस पर भी डिटेल वीडियोज़ पब्लिश करने जा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।